volumetric titration. In that you have only acid base titration. Acid base, that is first HCl versus NaOH, right? और second HCl versus sodium carbonate, right? So in that you have to write first aim to find the normality or strength of solution, है ना? अब यहाँ पे क्या हुआ, एम लिखा, उसके बाद फिर नो नीड राइट एपरेटस हमको नहीं लिखना है, नो नीड राइट टू प्रोसीजर, ओनली यू हैव टू राइट एम, देन टू द लेफ्ट साइड observation. What is observation? In this observation you have to write solution in burette. Second, solution in pipette. Then indicator, and fourth end point. सॉल्यूशन इन ब्यूरेट, जो भी ब्यूरेट में लोगे वो यहाँ होगा, है ना? लाइक HCl फॉर एग्जाम्पल, पिपेट आउट किया NaOH, इंडिकेटर फिनोल्फथलीन, एंड पॉइंट लाइट पिंक कलर, राइट? नहीं, जब हम ये ब्यूरेट से ऐड करते हैं वो एंड पॉइंट आता है वाइल एडिंग सॉल्यूशन ऑफ ब्यूरेट. आपने पिपेट किया ये 20 ml, उसमें जब हम ये ऐड करते हैं बेटा तब वो पिंक कलर आएगा. इंडिकेटर ऐड करने पे कोई कलर नहीं आएगा. नो, as it is indicator only to complete show the color change, to know where when this NaOH is neutralized with the acid, that's all. एंड पॉइंट तब आएगा, इसको ऐड करने पे नहीं, ठीक है? ये फिर उसके बाद you have to write फिर इसके बाद आप लिखोगे रिएक्शन, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल. ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या होगा? ऑब्जर्वेशन टेबल में फर्स्ट इनिशियल रीडिंग, देन फाइनल रीडिंग, देन concordant reading. This is serial number 1, 2, 3. You have to take 3 reading. So initial reading means when you, before you start your practical, whatever readings are there in that burette, so you start with 0.0 ml, राइट? क्योंकि ब्यूरेट पूरा भरा होगा. 0.0, नो HCl is to be used, that is 0. And when you are adding that HCl in a conical flask, then when color changes to light pink, color raise to light pink होगा, उस पॉइंट को हम यहाँ मेंशन करते हैं. सपोज दैट वो रीडिंग आ गई हमारी 12.0 ml, राइट? फिर हाँ, ये था ना ब्यूरेट है, ये है ना, ये कॉनिकल फ्लास्क, ये रहा 20 ml ऑफ
NaOH, दिस इज HCl। जब ये HCl इसमें ऐड करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो ये लाइट पिंक कलर जब तक नहीं होगा तब तक ये ऐड करना है। तो जब ये लाइट पिंक कलर होगा देन यू विल फाइंड हियर ये पूरा कितना ml खत्म हो गया, ये रीडिंग आपकी 12 पे आ गई। तो कितना ml इसमें कंज्यूम हुआ 12, वो मैंने यहां लिखा है, राइट। फिर अगेन अब सेकेंड रीडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर पिपेट आउट 20 ml ऑफ दिस NaOH, इसको फेंक दो, फिर दूसरा लो 20 ml ऑफ NaOH। अब उसको 20 ml ऑफ NaOH में फिर फिनोल्फथालीन इंडिकेटर एक ड्रॉप, फिर उसको टाइट्रेट करो, देन उसको पूरा फिल मत करो, यू अगेन स्टार्ट विथ 12.0 ml, उसी से स्टार्ट करो। अगेन यू ऐड टिल यू गेट लाइट पिंक कलर। सपोज दैट रीडिंग इज 24.1 ml, right? Then third reading you start with 24.1 ml, so you will get 36.1 ml। नहीं मीन्स ये बेटा उतना ही 12 ही तो रहेगा ना, क्योंकि अपना ये जो है 20 ml ही है NaOH, HCl कंज्यूम उतना ही होगा ना, बार बार चेंज हो रहा है, मतलब क्या हमारा जो कैलकुलेशन वो गलत है भाई। 20 ml आप NaOH पिपेट आउट कर रहे हो, उस 20 ml में आपने क्या ऐड किया, HCl ऐड किया, तो HCl का अमाउंट सेम ही होगा ना कि बार बार चेंज करेगा, सेम होगा। अगर ये वेरी भी हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं हम कुछ गलतियां कर रहे हैं, राइट। तो अब यहां पे क्या आ रहा है, कॉन्कॉर्डेंट मतलब सेम एकदम। यहां पे कितना आ जाएगा, ये 12 आ गया, ये 12.1 और ये भी 12.1। तो बेटा ये कॉन्कॉर्डेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्कॉर्डेंट मतलब कोई भी दो रीडिंग सेम, मीन नहीं निकालना है यहां पे क्या देखना है, सेम रीडिंग। तो ये दोनों रीडिंग क्या है हमारी, सेम है 12.1, तो हो जाएगा देयरफॉर कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग इज इक्वल टू 12.1 ml, राइट। ये कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आ गई। माइनस करो 24 में से, ये डिफरेंस तो उतने का ही रहेगा ना बेटा। तो ये हो गया। अब यहां पे कैलकुलेशन क्या होगा, ये रहा HCl और ये रहा NaOH। HCl के लिए N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अपने को किसका नॉर्मेलिटी पता है, O। आपने प्रिपेयर क्या किया था लैब में, NaOH, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है, दैट इज 1/20। हाँ, तो ये लिखा बेटा 1/20 इंटू वॉल्यूम ऑफ NaOH। यूज कितना किया, 20, 100 तो प्रिपेयर किया, यूज किया 20 ml, राइट। अब ये N1 यू हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ HCl। ये क्या किया है, ये यही तो है, वही तो यूज हुआ है। अब ध्यान से देखो, ये HCl ही तो है बेटा। 20 ml NaOH, 1/20 NaOH का कॉन्सेंट्रेशन है, वॉल्यूम ऑफ HCl यूज 12.1। तो फ्रॉम दिस यू हैव टू कैलकुलेट, नॉर्मेलिटी आ जाएगी, हो जाएगा। सॉल्व करो, पूरा कितना आ रहा है, देयरफॉर नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू कितना आएगा, 20 कैंसिल हो गया, 1/12.1। और क्या, तभी तो ये इतना नॉर्मल आ जाता है। ये बेटा मैंने रफ ऐसे बता दिया है, स्केलेटन 0.08, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो नॉर्मलिटी 0.08 नॉर्मल आ गया। अच्छा सर, हम चेक कैसे कर सकते हैं कि सर हमारा जो आंसर है वो सही है या फिर गलत है? हाँ, उसके लिए बेटा देखो, अब नॉर्मेलिटी मिल गई, इस नॉर्मेलिटी को आप यहाँ रखो, यस। इसीलिए तुम बहुत बड़ी बात पूछ दिया तुमने कि बिना कुछ किए, बिना सॉल्व किए आप ये रीडिंग निकाल सकते हो। सर तो फिर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे? क्या करने
नहीं जरूरत है। करोगे तो गलत आंसर आएगा, नहीं करोगे तो सही आएगा। फुल नंबर ठीक है ना भाई, अपने को पता है कि बेटा इसके लिए कितना ये n1 ये आ गया। अब इससे देखो क्या ये उतना आ रहा है, ये एक अननोन करके देखो भाई, इसको n1 रखो क्योंकि दोनों क्या इक्वल है ना। तो जो ये n1 यहाँ पे कैलकुलेट किया, अब इस n1 को अननोन कर दो। अब ये n1 ये v ये v2 n2 निकालो कितना आ रहा है। अगर ये n2 भी इतना आ जाए तो सही है, नहीं तो फिर अपना कहीं ना कहीं एरर है, कुछ एरर। ठीक है, इस तरह से इसको लिखते हैं। फिर लास्ट में टू द राइट साइड, ये सब कहां पे होगा, जितना भी हमने आपसे बात किया, सिर्फ ये जो आपकी नोटबुक है यहां पे सिर्फ एम, ठीक है ना, एम के बाद फिर बाकी सारे पार्ट, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन टेबल, कैलकुलेशन, ठीक है, ये सब इसमें। यहां पे सिर्फ एम, नो नीड टू राइट प्रोसीजर, प्रिकॉशन, फिर उसके बाद रिजल्ट। इस पेज पे सिर्फ यही डायग्राम नहीं बनाना, आराम से यार। वही दूसरे क्लास को बताओ तो वो कहेगा प्रोसीजर भी लिखना है। सर फिजिक्स में तो कैसे मना कर दिया था? क्यों मना किया बताओ? सर क्योंकि हमें पता है सर, हमें पता मतलब हमें लिखना पता, हमें पता है कि कैसे करना है, तो क्या मतलब लिखते हैं? बेटा अगर प्रोसीजर नहीं पता हो तो क्या आप ये प्रैक्टिकल कर पाओगे लैब में? नो सर। आप वो फाइल किसके लिए लिख रहे हो? वो फाइल कौन यूज करेगा? लैब मैनुअल तो बना ही है ना, उसकी क्या जरूरत? अननेसेसरी टाइम वेस्ट है। आपको प्रोसीजर पता है इसलिए तो प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो अब आप वहां लिख के क्या शो करोगे? कोई जरूरत नहीं बेटा। सर तो जो इसका एग्जाम होगा उसमें नहीं लिखना? नहीं लिखना, फिर वही बात, सर कंफर्म करें। कभी नहीं लिखना। और यहाँ प्रिकॉशन जरूर लिख देना बेटा, वो भी प्रिकॉशन 1-2, ज्यादा नहीं कि एक पेज पैराग्राफ हो गया ये। दिस इज अ वे टू राइट इन फाइल एज वेल एज इन एग्जाम। ये नहीं कि फाइल में अलग एग्जाम में अलग, कुछ नहीं, एकदम सेम यही होना चाहिए। फिर से देख लो, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन टेबल, कैलकुलेशन, सॉरी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल के ऊपर रिएक्शन भी होगा, ठीक है ना, वो वीडियो में होगा। फिर कैलकुलेशन, बाकी आपका रिजल्ट। क्लियर? बोलिए। ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। इससे क्या होगा, सबकी फाइल एक ही रहेगी, ठीक है ना। जितने लोग भी फाइल सबमिट करोगे सबकी फाइल इसी तरह लिखा हुआ रहना चाहिए। और अगर आप अपना दिमाग लगाते हो तो फिर बेटा अच्छी बात नहीं होगी। नेक्स्ट ये मान लो कि 20 के आसपास हो जाएगा आप लोगों का प्रैक्टिकल। 20 से खत्म हो जाएगी और खत्म और स्टार्ट क्या, एक दिन लगेगा। कौन तो जिस दिन प्रैक्टिकल होगा उसमें एग्जाम भी हो जाएगा? प्रैक्टिकल होगा उसके बाद, पहले आप एक दिन कर लो प्रैक्टिस करने के बाद बेटा, यस सर। ऐसे नहीं। अब इसके बाद देखो हम क्या बता दें आपको, सॉल्ट का प्रोसीजर। सॉल्ट एनालिसिस जब लिखते हो, सर टाइट्रेशन ही पीएच वाला है? हाँ, टाइट्रेशन ही पीएच वाला है? टाइट्रेशन खाली एक एसिड बेस, बस यही है और दूसरा कुछ नहीं है। सर इसमें पीएच नहीं पूछेगा इसका? ठीक। यस सर। अब इसके बाद आइए आप सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट के लिए आपको ये होता है, पहला टेस्ट है प्रीलिमिनरी टेस्ट। पहला है प्रिलिमिनरी टेस्ट। इस प्रिलिमिनरी टेस्ट के अंडर हम लोग लिखते हैं कलर, ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी। ये 3 चीज आपको यहां लिखना होता है। फिर प्रिलिमिनरी मतलब प्राइम होता ही है बेटा। फिर सेकेंड टेस्ट होता है टेस्ट फॉर एसिडिक रेडिकल। इस टेस्ट फॉर एसिडिक रेडिकल में आपको यहां पे 3 कॉलम बनाना पड़ेगा। नहीं, ये एसिडिक का मतलब ये एनायन है। अब यहां पे 3 बना दिया, यहां पे आप लिखोगे टेस्ट, यहां पे ऑब्जर्वेशन, यहां पे इंफरेंस। टेस्ट क्या है, पहला टेस्ट होता है यहां पे विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सॉल्ट लोगे उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाओगे, सॉल्ट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसलिए मैं डायरेक्ट, क्योंकि मैं जनरल बता रहा हूं,
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पे ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ऑर्डर। क्या ऑब्जर्व करोगे, ऑर्डर। फिर जो आएगा यहां पे क्या मिल सकता है, यहां पे सल्फाइड मिल सकता है, कार्बोनेट मिल सकता है, एसीटेट मिल सकता है ऑर्डर से। फिर अगर ये नहीं मिला तो यूज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, मतलब सॉल्ट लोगे उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलाओगे, तब क्या होगा, फिर यहाँ पे क्या देखेंगे, फ्यूम्स कलर, मीन्स किस कलर का फ्यूम्स निकल रहा है वो। तो फ्यूम्स में आपको मिलेगा बेटा क्लोराइड Cl माइनस, NO3 माइनस। अगर ये दोनों एब्सेंट हो गए, मतलब यू आर नॉट गेटिंग एनी टेस्ट फ्रॉम दिस, नहीं, अगर इससे आपको कोई भी ना ये कोई टेस्ट दिया ना ये टेस्ट दिया, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, देन द गिवन सॉल्ट है ना, देन द गिवन सॉल्ट, जो सॉल्ट है, सॉल्ट कंटेन SO4 2 माइनस आयन। कब, इफ बोथ टेस्ट आर नेगेटिव, then the given salt contain SO4 2 minus ion. Is it clear? Yes, sir. So नीचे वाला। आज तुम लोग अच्छा काम सिखा दिया मेरे को, ये है ना, तुम लोग के भी काम आएगा बेटा। सर हमें भी करिएगा तो बिल्कुल 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 बेटा, ये मेरे को पता ही नहीं था, तो किसने बताया वीडियो, हाँ कैफ ने याद दिला दिया, सही में, नहीं तो हमें कौन, अच्छा ये तो मेरे को कौन सा मेहनत करना पड़ रहा है कोई। फिर ये तो अच्छी बात है, ये बच्चों के पास अपने आप पहुंच जाएगा। और ये एक बार बता दिया, बार बार सब मेरा आ रहा हो उसमें ना आवाज, सबकी आ रही तो सुनेंगे वो लोग, फिर वो भी सोचेंगे ये भी लिखना है। सर, सारे डाउट क्लियर हो जाएगा सर लोगों का भी बिना। रफ करें अब? Yes. अब ये आपने टेस्ट किया, अब इसका क्या आता है, जब ये आपने, ये जो था ना बेटा, ये हमारा एक प्रिलिमिनरी, मतलब कि ये आपको मे बी प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर क्या है, नेक्स्ट होता है थर्ड टेस्ट, दैट इज कंफर्मेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल। कंफर्मेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल में पहला रेडिकल हम टेस्ट करते हैं बेटा, एसीटेट CS3COO माइनस, एसीटेट आयन। इस एसीटेट आयन को कंफर्म करने के लिए हम रिएजेंट यूज करते हैं। पहला जो है वो आपको पता होगा, इस्टरीफिकेशन, है ना, इस्टरीफिकेशन, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसमें जो भी आपके पास सॉल्ट है प्लस उसके अंदर आप मिलाओगे अल्कोहल, है ना, जब अल्कोहल मिलाओगे और 1 ड्रॉप ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, you will get fruity order। वही होगा, एस्टर होगा। हाँ, therefore ईस्टर, तो ये ईस्टर बन गया, इसीलिए क्या हुआ, द गिवन सॉल्ट कंटेन एसीटेट। अब ये कंफर्म हो गया, राइट। और यही एसीटेट है, कंफर्मेटरी हम लिखते हैं सेकेंड वन, दैट इज न्यूट्रल FeCl3। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड जब मिलाओगे तो आपको मिलेगा बेटा ब्लड रेड कलर, हाँ ब्लड रेड कलर, तो ये आपको मिल जाता है एसीटेट। मीन्स ये कभी भी कंफर्मेटरी, 2 कंफर्मेटरी आपको आना चाहिए, ठीक। सब ब्लड रेड कलर तो सब सल्फर और नाइट्रोजन के टेस्ट के लिए यूज होता है। SN सर SCN थायोसाइनाइड। हाँ, वो अगर वो प्रेजेंट है तभी तो वो ब्लड रेड शो तो करेगा। ये N और S किससे जुड़ेंगे, कार्बन से तो जुड़ेंगे ऑर्गेनिक में, कार्बन कंपाउंड से हाँ। कार्बन नहीं होगा तो क्या होगा? तो ये फेरिक क्लोराइड हुआ, ठीक। अब इसके बाद एसीटेट के बाद फिर दूसरा रिएजेंट, दूसरा रेडिकल क्या है अपने पास, दूसरा रेडिकल है कार्बोनेट। कार्बोनेट के लिए जो एफरवेसेंस आ रहा है, राइट, ये क्या करेगा, इसमें जैसे ही आप डाइल्यूट H2SO4 ऐड करोगे, एफरवेसेंस कम्स आउट, राइट। उस एफरवेसेंस को पास कहां पे, लाइम वाटर,
एफरवेसेंस पास इन लाइव वाटर, क्या होगा, टर्न्स मिल्की, है ना, मिल्की हो जाएगा। देन द गिवन सॉल्ट कंटेन कार्बोनेट, सर ताकत आने में तो गायब भी हो जाएगी। वो तो है ही है। तीसरा थर्ड है क्लोराइड Cl माइनस। क्या होगा क्लोराइड के लिए, इसके लिए एक टेस्ट होता है सॉल्ट प्लस AgNO3, सॉल्ट प्लस AgNO3 मिला है, फिर उसमें क्या मिलेगा, यू विल गेट वाइट प्रेसिपिटेट, आपको मिलेगा वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, इसी का सेकेंड टेस्ट होता है क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। क्या होता है क्रोमिल क्लोराइड, उसमें कुछ नहीं, सॉल्ट लिया प्लस K2Cr2O7, K2Cr2O7 ऐड कर दिया। जब K2Cr2O7 ऐड किया और फिर इसमें ऐड ड्रॉप ऑफ H2SO4, तो क्या होगा, H2SO4 जब ऐड करते हैं बेटा तो इसमें फ्यूम्स निकलती है, येलो और ब्राउन, जो भी बोलो आप, येलो और ब्राउन फ्यूम्स comes out, right, that pass in test tube containing NaOH, which turns yellow, मीन्स जो आप NaOH में उस फ्यूम्स को पास कराओगे, जो येलो फ्यूम्स निकलेगा इससे, उसको जब पास कराते हो तो वो येलो फ्यूम्स उस NaOH से रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, येलो कलर में चेंज हो जाएगा। जब येलो कलर में चेंज होगा मीन्स द गिवन सॉल्ट कंटेन Cl माइनस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, राइट। फिर इसके बाद सर वैसे ऐसे भी तो डिटेक्शन कर सकते हैं सर, जैसे ऑर्गेनिक में ताकि Cl माइनस में AgNO3 मिलाते हैं तो फिर कुछ बनता है, वही तो वाइट प्रेसिपिटेट बन गया। Na4OH मिलाते हैं, NH4OH मिलाते हैं, फिर सॉल्युबल में कि नहीं तो उससे पता करते हैं शायद सॉल्युबल हुआ तो Cl माइनस आएगा कहाँ पे, इसी में। नहीं सिल्वर नाइट्रेट बस इतना ही है, ये सॉल्ट लिया, AgNO3 मिला, वाइट प्रेसिपिटेट आ गया तो आपका Cl प्रेजेंट हो गया, अच्छा ऐसे भी बस इतना ही, इतना ही। ना ना, सबने क्लोराइड के ऊपर क्या लिखा है, क्लोराइड के ऊपर क्रोमिल CHROMYL, क्रोमिल क्लोराइड।